खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने फिर से हमला कर दिया है। टीटीपी के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हो गए हैं। शांति समिति के सदस्य कादिर के घर पर यह हमला हुआ। शांति समिति के सदस्य पाकिस्तानी सरकार के समर्थक हैं। टीटीपी ने सीधे ऐलान किया, हमारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान है, अमेरिका, इजरायल या भारत से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना लक्ष्य है, ये टीटीपी ने साफ कर दिया। साथ ही उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली में ये पूरी घटना घटी है। शांति समिति के सदस्य कादिर जमा के घर को निशाना बनाया गया। शांति समिति के सदस्य पाकिस्तानी सरकार का समर्थन करते हैं और ऐसे में पाकिस्तान सरकार से सीधे चैलेंज यहां पर टीटीपी लेते हुए और साथ ही साथ पाकिस्तानी फौज भी सीधे यहां पर निशाने पर है। और पिछले कुछ दिन में जो हमले हुए हैं उसे देखकर यही मालूम पड़ता है कि टीटीपी न तो रुकने वाला है, न पीछे हटने वाला है। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, पिछले कुछ दिन में टकराव बढ़ा है और अब हो गया एक और ताजा हमला, 5 की मौत, अभी क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार हालात हैं वो जूं के तून जो है वो बने हुए हैं पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो ये वाकया पहला नहीं है। पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से लगातार जब टीटीपी के साथ पाकिस्तानी सेना ने अपने बातचीत के सिलसिले को बंद किया था, उसके बाद से लगातार इसी तरीके से हमलों का सिलसिला जारी है। और ताज़ा हमले में एक विशाल आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं और लगातार जो है ये हमलों का सिलसिला तेज हो गया है। लगातार हो रहे हमले और लगातार हो रहे हमलों में जो बलूचिस्तान में अलग अलग संगठन हैं वो भी अब क्वेटा की तरफ आगे बढ़ने की बात कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। यानी कि एक तरफ वो बलूचिस्तान एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, वहां पर जो अलग अलग संगठन है वो चैलेंज बने हुए हैं। उधर टीटीपी के बढ़ते हुए कदम और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर तो अजय पिछले कुछ दिन से लगातार ऐसी ही खबरें हैं, एक के बाद एक हमले हैं। क्या पूरी तरह से इसे रोकने में पाकिस्तानी सेना फेल हो चुकी है? रचना, देखिए, ये जो संघर्ष है ये दरअसल आज़ादी का संघर्ष है। जो पाकिस्तान के भीतर जो ताकतें थी जो लगातार इन लोगों को जो है वो बंदी बनाए हुए थी, क्योंकि टीटीपी की बात करें, बलूचिस्तान में बीएलए की बात करें तो बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो अत्याचार हुए और टीटीपी का जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्हीं को बातों को सुनने से मना कर दिया, तो उसके बाद जो है ये सारा सिलसिला चला है। और बलूचिस्तान में लोगों ने जब संघर्ष किया, जो संघर्ष सिर्फ प्रदर्शन से चल रहा था उसे सुना नहीं गया, उनको एड्रेस नहीं किया गया, तो एक बार फिर से जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो आज़ाद होना चाहते हैं। जहाँ बलूचिस्तान पहले भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, मगर जबरन पाकिस्तान ने उस पर हमला किया, उसको कैद किया और उसके बाद वहां पर कोई तरक्की नहीं की, वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ, वहां के लोगों को सुना नहीं गया, तो उसके बाद तो ये होना ही था। तो इसलिए लगातार बीएलए जो बना उसके कारण उसकी वजह जो है वो पाकिस्तानी सेना थी। और इसी वजह से आप देखें तो टीटीपी और बीएलए मिलकर इस वक्त दोनों खित्तों में जो सबसे बड़े प्रांत माने जाते हैं पाकिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या फिर बलूचिस्तान का, ये दोनों ही आज पाकिस्तान से कटने को तैयार हैं। और वजह बड़ी साफ है, वह लोग जब तक लोगों को सुना नहीं गया उस वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ता गया और बड़ा इतना कि अब लोग जो हैं वो हमलावर हो गए हैं सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना पर। और अभी भी आप देखें तो जिस तरीके से ये हमला चल रहा है, जिस तरीके से हमले हुए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, ये सिलसिला रुकने नहीं वाला। और ये अंदरूनी जंग जो पाकिस्तान के भीतर है वो एक नया इतिहास बनाने वाली है, क्योंकि ये लोग अपना अलग देश जो है वो उसकी मांग कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से आज आप जानकारी दे रहे हैं ये बता रहा है कि पाकिस्तानी सरकार के लिए ये और ज्यादा मुश्किल भरा है, पाकिस्तानी फौज के लिए उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है। और यहाँ टीटीपी के बढ़ते हुए कदम और जो सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया कि हम शरिया कानून लागू करना चाहते हैं या बाकी की जो चीजें हैं, टीटीपी लगातार यहाँ मुश्किलें बढ़ाता हुआ, उस पर ये बड़ा हमला और 5 लोगों की मौत, तस्वीरें भी हमने दिखाई। अजय, शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।